हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल ओनली फॉर करियर और आज हम पढ़ेंगे साइंस। तो साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और आपकी मैथ्स की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, केमिस्ट्री के एक बेस में आता है। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चलेगा। आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो आज वो केमिकल चेंज आपका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाएगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या होता है और उसको अगर आपको बताना है यानी दर्शाना है या फिर उसको अगर आपको केमिकल रिएक्शन लिख के बताना है कि कैसे लिखी जाएगी तो वो इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती है। तो आज पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो शुरू करते हैं। तो ये पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आर दी प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यानी कि आपकी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। यानी कि आप जब दो कोई भी आप सब्सटेंस लेंगे तो उसके एक फॉर्मेशन के ज़रिए आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, एक नोट दे रखा है मैंने, एक नोट है। तो ये जो मैं आपको ये सब जो नोट दे रहा हूँ ये एक मिक्स नोट है, यानी एसचान से भी है, एनसीईआरटी से भी है। ये पूरा एक मिक्स नोट है। तो ये ऐसा नोट्स हैं, ऐसे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में ना आए। तो एक नोट है, ये आपको दे रखा है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दूस ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि क्या, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगी एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, जब एलिमेंट के जो एटम्स हैं ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी एटम्स आपके चेंज नहीं होंगे। जब केमिकल रिएक्शन होगी आपकी प्रोसेस में होगी तो आपके एटम्स चेंज नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया। अब नोट आपको पता लग गया। तो अब आप देखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बेसिक के एक रिवाइज हो जाए आपका कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। तो रिएक्टेंट देखिए, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है कि जो आपके सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके रिएक्टेंट की तरफ जो आपके लेफ्ट साइड जो होते हैं, यानी कि जो आपके केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, यानी जो ओरिजिन होता है, ठीक है, जो शुरुआती स्टेज जो होता है दो एलिमेंट्स, दो सब्सटेंसेस का, तो वो दो सब्सटेंसेस आप क्या होंगे, टेक पार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, यानी वो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ओके, अच्छा, रिएक्टेंट समझ में आ गया। प्रोडक्ट देखें। अब प्रोडक्ट सिंपल है, दो रिएक्टेंट आपके केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, तो यानी वो जब उनका केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगा तो उन दोनों का केमिकल रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो वो नया सब्सटेंस आपको देखेगा एक नई प्रॉपर्टीज़ में, तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपका जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उन दोनों रिएक्टेंट की वजह से, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, वो आपका सब्सटेंस क्या होगा, न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ होगा, ठीक है। तो वो आपको क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट होगा और जो आपके सब्सटेंस टेक पार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन वो आपके रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। ये आपका ये एक टॉपिक हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको एक बेसिक और आपको फंक्शन ये बता दिया पूरा कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है, आपके रिएक्टेंट क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एग्जांपल दिया है मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बॉन्ड बन जाए उसका कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अगर आप थ्रू एग्जांपल जब पढ़ेंगे ना तो कोई चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हमने जो दिया है एज अ रिबन लिया है, रिबन आपने देखा होगा, राइट।
ऐसे करके एक रिबन, ब्लू कलर का एक रिबन होता है, ठीक है। जब वो हीट में जब रिएक्ट होता है विथ एयर, हीट में जब रिएक्ट होता है विथ एयर, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो जब मैग्नीशियम, जब ये आप देखोगे रिबन जब हीट के साथ रिएक्ट होगा तो वो पाउडर के फॉर्म में क्या होगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये देखिए पाउडर की फॉर्म में प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको मैग्नीशियम रिबन को जब आप हीट के साथ वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो पाउडर की फॉर्म में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है। ये आपके दोनों रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो एज अ रिबन है, ऑक्सीजन यानी एयर के साथ रिएक्ट हुआ है, ठीक है, विथ हीट, ठीक है। हीट हमने हीटिंग दी है तो वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, आपका एयर के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा हीट में, और जो आपका मैग्नीशियम क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा एज अ प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपका एक एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का। ओके, तो इससे आप क्या होगा, एक अंदर से आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि हाँ रिएक्शन आखिर होती कैसे है, ठीक है। इक्वेशन आपकी ये बनी हुई है, देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर किसी के साथ अगर वो रिएक्ट हो रहा है, जैसे हीट के साथ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो रहा है, तो वो आपको जब इंडिकेट करते हैं तो वो हीट यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। तो हीट के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमने हीट लिख दिया, राइट। चलो, फिर एक मैंने आपको इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपका माइंड मेकअप बन गया होगा कि भाई मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो ये जाहिर सी बात है लेबोरेटरी में होगा, ठीक है, लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन बनाते होंगे। नहीं, ये आपके डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। डेली लाइफ में आप जब देखेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप मिल्क में से कर्ड जब आप निकालते हो, आप देखा होगा आपने, ठीक है, डेली लाइफ में होता रहता है, तो आप वो देखोगे वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वो मिल्क से आपको कर्ड मिल रहा है। ओके, फिर कुकिंग ऑफ फूड, राइट, कुकिंग ऑफ फूड, तो ये कुकिंग ऑफ फूड यानी फूड को कुक करना, जाहिर सी बात है डेली लाइफ में हमें ज़रूरत है फूड की, तो ये क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, डाइजेशन, ठीक है, स्टमक में डाइजेशन हो रही है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को, ठीक है, वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन, राइट। अब आप ये देखिए रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल। रेस्पिरेशन हो रहा है, हम टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट इन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपके क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस पर आप जब आगे चैप्टर्स हैं तो उसमें आप जब थ्रू आउट करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी आपकी एनर्जी लगती है, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी होती है और काफ़ी केमिकल रिएक्शन होता है। ये एक तरह से आप जब रेस्पिरेशन को देखेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कई बार देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन पे जंक लगना, ठीक है। दिस एन जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स आप देखोगे डेली लाइफ में, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के हैं, ठीक है। और एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी बहुत से एग्जांपल है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके कई चीज़ें जो होती हैं वो सोरिंग हो जाती है, खट्टी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो भी आपके एग्जांपल्स हैं। तो ये सब एग्जांपल्स आपको केमिकल रिएक्शन को दिखाती है, दर्शाती है कि हाँ केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं, डेली लाइफ में भी होते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर सेकंड पार्ट देखना चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सेकंड पार्ट की। ओके, और जब तक आप ये वीडियो देखें, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का अगर आपको हेल्पफुल हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।